नमस्कार दोस्तों, अभी अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट हुए आउट। एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट रजत ने 500 में से 493 अंक लेकर के हरियाणा में प्राप्त किया है चौथा स्थान। इसके साथ साथ बताया जाता है कि यहाँ 114 लड़कों ने +2 क्या दिया था एग्जाम। रिजल्ट रहा 100%। इसी तरह से 10th क्लास के भी 100% रिजल्ट रहे। इस बात को लेकर के हमने स्कूल में की विजिट। जब हमने स्कूल मैनेजमेंट में हम पहुंचे तो सबसे पहले हमारी यहाँ सोसाइटी के चेयरमैन श्री राज सिंह से हमारी बातें हुई। सर, आपके स्कूल से रजत ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। सर, वो टॉप 10 में आए हैं। हाँ। पूरे हरियाणा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं रजत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भगवान उसको कामयाब करे और उसकी मेहनत का फल उसे मिले। और टीचरों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी मेहनत करी है जो बच्चा 10th टॉप में आया है। और इस स्कूल के पास आउट हुए बच्चों का यहाँ के जो सोसाइटी के चेयरमैन श्री राज सिंह ने उन्हें पगड़ी और मेडल देकर के किया सम्मानित। आइए स्टूडेंटों का क्या कहना है। और इधर से हमारी टीम ने रजत का इंटरव्यू किया, तो आइए सुनवाते हैं रजत ने किस तरह से 500 में से 493 अंक प्राप्त किए। मेरा नाम रजत है। मेरे मम्मी का नाम श्री नीलम देवी, मेरे पापा का नाम श्री सुरेंद्र सिंह है। मैं श्यामनगर गांव का रहने वाला हूं। मैंने 12वीं कक्षा के अंदर कुल 493 अंक प्राप्त किए हैं और मैंने पूरे हरियाणा के अंदर विज्ञान संकाय में टॉप किया है। मैं एसकेजी स्कूल के अंदर 9वीं कक्षा से पढ़ रहा हूँ और मैंने अपनी 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई इसी स्कूल के अंदर। मैंने किसी प्रकार की कोई भी स्कूल कोचिंग नहीं ली। मैंने सारी पढ़ाई स्कूल से की है और इसका श्रेय मुख्यतः इस सफलता का श्रेय मेरे शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने मेरी पढ़ाई पर इतना अच्छा ध्यान दिया। और यहाँ पर आज सभी बच्चों को मेडल पहनाया गया और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने एक झांकी के रूप में सभी स्टूडेंटों को बैठा करके कोसली में झांकी निकाली गई। और इधर से रजत, जो कि श्यामनगर में रहता है अपनी बुआ के पास, वहां भी स्कूल मैनेजमेंट वहां पहुंचा और इस स्कूल के 2 बच्चों ने नीट क्लियर करके MBBS में लिया है अपना एडमिशन। और दोस्तों, इस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बेस्ट अगर कोई स्कूल है तो वो है एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भागली। और इसके साथ साथ एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्ले स्कूल भी चलाया जाता है। यहाँ बच्चों की एक छोटी सी फुलवारी बनाई गई है जिसके अंदर बच्चे खेल खेल में काफी सीखते हैं। और यहाँ स्कूल के जितने टीचर हैं सभी डिग्री होल्डर हैं। शैलेश कुमार, ये कौन सी क्लास है सर? ये क्लास 12th है, जो कि मेडिकल क्लास है जी। जो बायोलॉजी होता है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पे होता है और ट्रिक्स पे होता है। आप इसे रट नहीं सकते, आप उसे समझ के फिर उसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है बार बार प्रैक्टिस करना रिटर्न में और फिर उसको मेमोराइज करना और फिर उसको रिफ्लेक्ट करना एग्जाम में, टेस्ट में। सर, मेरा नाम राजेश यादव है। आप कब से स्कूल के अंदर फिजिक्स पढ़ा? सर, मैं 2010 से यहाँ पे फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ। कौन सी क्लास आप अटेंड करते हैं? मैं 11th, 12th और 10th क्लास। अच्छा, तो सर एक ये बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत से बच्चे बताते हैं कि फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसा किस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट को इजी बना सकते हैं? देखो, बच्चों की ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फिजिक्स के अंदर बच्चे थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। और मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो जो नीट के स्टूडेंट है उनको जो है फिजिक्स के अंदर अपने आप को डिफिकल्टी महसूस करते हैं। लेकिन हम उनको शॉर्ट ट्रिक से और एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल से और इनसे अच्छे मेथड से जो है हम उनको टीच करके उनका इंटरेस्ट बनाते हैं फिजिक्स के अंदर। और इससे पहले के जितने भी जो नीट के हुए हैं उसमें कितने बच्चे अपने क्वालिफाई होके अलग अलग सेक्टर में चले गए? एक तो गुड़िया साक्षी जो यहीं रेलवे स्टेशन कोसली से थी और एक गुड़िया रीचा जो है वो लुखी से थी। और ये जो गुड़िया रीचा थी इसने अपना 2nd अटेम्प्ट के अंदर ही जो है वो नीट क्वालिफाई किया था। कितने नंबरों से करीब आपको ध्यान हो? सर, रीचा के जो थे 662 मार्क्स थे और जो साक्षी जो थी इसके 672 मार्क्स थे जी। जो
नीट 2025 जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर फिजिक्स काफी डिफिकल्ट भी रही। हर बच्चों का यही कहना था कि फिजिक्स जो है अब की बार हार्ड थी। तो हार्ड का मैटर था क्या एक्चुअली? आपने भी उस पेपर का उन बच्चों का देखा भी होगा। देखो सर, एक्चुअली जो था फिजिक्स को हम हार्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो है फिजिक्स का जो पेपर आया था वो इतना लेंथी था कि वो बच्चे जो सोल्व करने में जो टाइम ड्यूरेशन जो दी गई थी वो टाइम ड्यूरेशन उसके लिए कम थी। दूसरा क्या था, नीट के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेनली एनसीईआरटी पैटर्न पे चलते हैं और एनसीईआरटी से थोड़ा अप लेवल जो है अब की बार नीट के एग्जाम में दिया हुआ था। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो जेईई मेंस के एग्जाम में आए हुए थे पहले, और वो क्वेश्चन नीट के अंदर दिए। ये टाइट्रेशन प्रोसेस होता है बेटा। टाइट्रेशन में क्या होता है, इस ब्यूरेट के अंदर हम KMnO4 लेते हैं, जो हमारा फ्लास्क होता है नीचे, इसमें हम कोई भी एसिड लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया, तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। जैसे ही हम ब्यूरेट से यहाँ से ओपन करेंगे, ड्रॉप वाइज हमारा KMnO4 नीचे गिरेगा। इसको कंटिन्यूसली डिजोल्व करते रहेंगे। ये स्टार्टिंग में इसका कोई कलर नहीं होगा, ये कोई कलर सिर्फ नहीं करेगा। एक पॉइंट के ऊपर आके इसमें कलर अपीयर होता है, तो जिस पॉइंट पे यहाँ कलर अपीयर होगा उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो स्टार्टिंग में मान लो हमारे यहाँ 39। मेरा नाम सूरज कुमार भारती है। ओके, आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट को। कोचिंग के अंदर आप पढ़ाते हैं? हाँ, कोचिंग के अंदर मैं ही पढ़ाता हूँ और दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पर नीट और जेईई एक साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर आपके अराउंड 27 स्टूडेंट हैं कोचिंग में, तो इन दोनों को 11th में भी है और इनको मैं कोचिंग में जेईई और नीट दोनों का तैयारी करवाता हूँ। मेरा नाम साहिल है, मैं इसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ से मैंने 12th पास आउट किया है। मैंने इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ जेईई मेंस का टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे 99.14% अचीव की। मैं नवदीप शर्मा एसकेजी स्कूल में से 12th पास आउट हुआ हूँ और 12th में मेरे 97.6% आए हैं। मेरा नाम दीपांशु है, मेरे पापा का नाम मिस्टर अनिल कुमार है। मैं बुरावा से हूँ। मैंने 2025 10th बोर्ड में 97.4% हासिल किए हैं। मेरा नाम रवि यादव है, मेरे पापा का नाम जोगिंदर कुमार है। मैं बाकली से हूँ। मैंने क्लास 10th एसकेजी स्कूल से की, मेरे 97.6% आए। मेरा नाम हिमांशी है, मेरे पापा का नाम आदेश कुमार है। मैं भाकली से हूँ। मैंने एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th में 97.6% प्राप्त किया। मेरा नाम दिव्या है, मेरे पापा का नाम रमेश कुमार है। मैं कोसली से हूँ। मैंने 10th में 97.2% हासिल किया। मेरा नाम भावना है, मेरे पापा का नाम मिस्टर किशन कुमार है। मैं बाकी गाँव से हूँ। मैंने एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10th में 97.2% प्राप्त किए हैं। मैं अपने विद्यालय के चेयरमैन माननीय श्री राय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे तिरंगा फहराकर इस यात्रा का शुभारंभ करें। आपके अपने विद्यालय एसकेजी भागली ने एक बार फिर रचा इतिहास। क्लास +2 के हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट में विद्यालय के छात्र रजत ने 500 में से 493 अंक प्राप्त करके राज्य स्तर पर साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया और ओवरऑल चौथा स्थान प्राप्त किया। हम सन ऑफ श्री धर्म सिंह टूमना 478 अंक प्राप्त करके 303 स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ साहिल सन ऑफ श्री सतपाल मुंडा हेड़ा IIT जेईई मेंस में 74 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। आप
आपका विद्यालय निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। विद्यालय आपके साहब नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सर इस जो ये रजत है ये करीब कितने साल से स्टूडेंट रहा है हमारे स्कूल का? सर ये मेरे पास 9th क्लास में यहाँ पे पहुंचा था और 9th से कंटिन्यू मेरे पास 4 साल से है। पूछते हैं कि रजत कहाँ से है, कौन सा इसका गांव है और ये कहाँ से आते हैं? सर रजत बेसिकली तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नांगल छिरोई गांव से है और ये अपनी बुआ के यहाँ श्यामनगर वहां पे रह रहा है और बचपन से यहीं पे रह रहा है। अपने स्कूल के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं? सर आपके एसकेजी स्कूल में लगभग 1200 के अराउंड स्ट्रेंथ है। साइंस में अभी जो रिजल्ट कल आया है इसमें 114 बच्चे अपीयर हुए हैं टोटल और उसमें से रजत जैसा कि रिजल्ट आप लोगों ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मालूम भी हुआ होगा कि भाई 493 स्टेट की टॉप 10 सूची में उनका नाम है। बात अब ये पूछना चाहते हैं कि जो आपका टीचर स्टाफ है करीब यहाँ कितने टीचर स्टाफ? सर टीचर्स जो टीचिंग स्टाफ है वो 60 के अराउंड है टोटल। हमने नेक्स्ट के लिए यानी भविष्य के लिए अगले साल के लिए क्या प्लान बनाया है जो कि आप अपने हमारे जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप बताइए थोड़ा। सर आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट अब ये रजत ने दिया है ये हमने पहले ही बच्चों में डिक्लेयर किया हुआ था, पेरेंट्स में डिक्लेयर किया हुआ था कि कोई भी बच्चा चाहे वो 10th का है चाहे 12th का है वो पिछले रिजल्ट को करेक्ट करेगा। उसके लिए यदि स्कूल लेवल पे वो करेक्ट कर रहा है पिछले रिकॉर्ड को तो उसको 51,000 रुपये मैनेजमेंट देगा और यदि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उसकी पोजीशन फर्स्ट आती है पिछले रिकॉर्ड को क्रैक करते हुए तो उसमें मैनेजमेंट जो है 71,000 रुपये इनाम देगा और यदि स्टेट की पोजीशन फर्स्ट आती है पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तो 1 लाख रुपए का इनाम देगा। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि भी पेरेंट्स से कुछ गरीब होते हैं जो एक बार पूरी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से अगर कोई आपकी तरफ से कोई है पेरेंट्स के लिए कि भी गरीब का बच्चा है तो भाई कोई मदद यहाँ आपके मैनेजमेंट से होती हो? जागड़ साहब आप क्योंकि आपका जो पैसा है एक तरह से ये सराउंडिंग का चारों तरफ घूमने फिरने का है और मेरे आपके स्कूल में एसकेजी स्कूल का सराउंडिंग जो है लगभग 45-46 गांव सर्कल में पड़ते हैं जहां से बच्चे मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं ये बात आपको ही कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी पहुंचे आप एसकेजी स्कूल का नाम लेकर के देखना कि यदि कोई पेरेंट्स ये कहे कि सर मेरी गुंजाइश नहीं है और आप मेरी मदद करें तो मैं मानता हूं कि आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि जो यूं कह दे कि भाई सर से हमने रिक्वेस्ट की थी और हमें वहां पे कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो हमने देखा है प्ले स्कूल, जी क्या प्ले स्कूल की भी सुविधा आपके यहाँ है? सर बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए अलग विंग तैयार की हुई है, वो आपने देखा होगा अभी डेवलपमेंट चल भी रहा है तो ताकि वो बच्चे बड़े बच्चों से डिस्टर्ब ना हो, उनका अपना एक अलग संचार हो, अपना एक कैंपस हो ताकि किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस उनकी वो फेस ना करें। क्योंकि सर अभी जो है ना पीछे एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि भी 6 ईयर से कम अगर बच्चा है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। क्या प्ले स्कूल में भी इस प्रकार की कोई गाइडलाइन है क्या सरकार? सर प्ले स्कूल की भी एफिलिएशन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता है अपना बाल कल्याण विभाग वहां से उनकी परमिशन होती है। तो ये आपने जैसे बताया कि भी 6 साल से पहले के बच्चे उनके लिए परमिशन वहां से लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा स्कूल है, यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या भाई 5 स्टार होटल की माफिक नहीं है। ये जो बिल्डिंग बनाई गई है स्कूल समझ कर स्कूल के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, वो आप अभी विजिबल होंगे तो आपको दिख पाएगा। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो श्याम सर जो इतना कीमती समय निकाल करके आपने हमारे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को मैं एक बधाई देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के बच्चे ने ये रिजल्ट मुकाम हासिल किया कि जिसकी स्टेट में
नंबर के अकॉर्डिंग 4th पोजीशन है और बोर्ड ने जो पोजीशन डाली है वो 6 डाली है। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो नॉन मेडिकल में है हमारा बच्चा स्टेट में फर्स्ट है, बाकी जो टॉपर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो कॉमर्स के या आर्ट के हैं। विज्ञान स्काई में आपका बच्चा रजत फर्स्ट पोजीशन है पूरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट पोजीशन है और डिस्ट्रिक्ट की सेकंड पोजीशन भी आपके एसकेजी स्कूल की है, जिसमें लड़के का नाम है नवदीप। वो क्लियर होने में 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा।